तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए बेहद रोमांचक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2026 के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले मैच नंबर 12 के बारे में, जो खेला गया है दो सबसे बड़ी और कड़ी टक्कर वाली टीम्स राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ये मैच सिर्फ एक आम क्रिकेट गेम नहीं, बल्कि एक पूरा ब्लॉकबस्टर और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला था, क्योंकि शुरुआत से ही दोनों टीम्स ने ग्राउंड पर आग लगा दी थी और स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक का जोश सातवें आसमान पर था। खेल की शुरुआत होती है उस सबसे क्रूशियल पल से, यानी कि टॉस से, जहां दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच आए। एक तरफ थे मुंबई के कप्तान और दूसरी तरफ राजस्थान के कप्तान। जब कैमरा ने दोनों पर फोकस किया तो उनके चेहरे पर जीत की भूख साफ झलक रही थी। आखिरकार जब रेफरी ने सिक्का उछाला तो वो सीधा गिरा राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में, जिसके बाद आरआर के कप्तान ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत पिच के मूड को भांपते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस की उस खौफनाक बैटिंग लाइनअप को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से स्टेडियम की उस गूंजते हुए भारी शोर और हूटिंग के बीच क्रीज पर आए सबके चहीते हिटमैन रोहित शर्मा और उनके नए जोशीले साथी बल्लेबाज रायन रिकल्टन, जिन पर आज पूरी मुंबई टीम, मैनेजमेंट और दुनिया भर में बैठे हजारों फैंस की निगाहें टिकी हुई थी। शुरुआत थोड़ी संभली हुई और धीमी थी, क्योंकि पहले पावर प्ले के शुरुआती कुछ ओवर्स में राजस्थान रॉयल्स के फास्ट बॉलर्स ने बिल्कुल सटीक और टाइट लाइनिंग लेंथ पर बॉलिंग की। उनकी बॉल हवा में भी स्विंग कर रही थी और पिच से पड़ने के बाद तेजी से निकल रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने मुंबई के ओपनर्स को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन का इरादा तो आज ग्राउंड में तबाही मचाने का ही था। जैसे ही दोनों को थोड़ा सेट होने का मौका मिला और पिच की स्पीड उनकी समझ में आई, दोनों ने तुरंत अपना गियर बदला और आरआर के हर एक बॉलर की बुरी तरह से धुनाई शुरू कर दी। उन्होंने चौको छक्कों की ऐसी झड़ी लगा दी कि पावर प्ले के ओवर्स खत्म होते होते एमआई का स्कोर एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया, जो कि किसी भी हाल में चेज करना आसान नहीं था। दोस्तों, इस टी20 मैच में असली ट्विस्ट, मजा और तूफान आना तो अभी बाकी था, क्योंकि दोनों सेट ओपनर्स के अचानक आउट होने के बाद जब मैदान पर उतरे दुनिया के सबसे डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल टी20 बल्लेबाज स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव और उनके ठीक पीछे मुंबई इंडियंस के धमाकेदार कप्तान हार्दिक पांड्या, तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा शोर और जोश दुगना हो गया। इन दोनों ने मैदान पर आते ही आरआर के हर एक बॉलर के खिलाफ एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाया और जमकर धुनाई शुरू कर दी। स्काई ने अपने वही 360 डिग्री शॉट्स दिखाए, कभी फाइन लेग के ऊपर से तो कभी पॉइंट के ऊपर से बॉल को बाउंड्री के पार बहने का सिलसिला शुरू कर दिया। वहीं हार्दिक ने ठीक बॉलर्स के सर के ऊपर से सीधे और लंबे छक्के मारे। सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 8 ओवर्स के अंदर इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 94 रन्स की ऐसी अनबीटन और आतिशी पार्टनरशिप कर डाली, जिसने आरआर के कप्तान को ग्राउंड में फील्डिंग सेट करते वक्त पूरी तरह परेशान और सोचने पर मजबूर कर दिया। स्काई ने इस दौरान मात्र 23 बॉल्स खेली और नाबाद 48 रन्स बनाए। वहीं दूसरे छोर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी उनका पूरा साथ देते हुए ठीक 23 बॉल्स में अपना असली दम दिखाया और 48 रन्स की आक्रामक पारी खेली। इन दोनों की इस आतिशी बैटिंग और आखिरी ओवर्स की प्योर पावर हिटिंग के चलते मुंबई इंडियंस ने पूरे 20 ओवर खत्म होने पर स्कोर बोर्ड पर 217 रन्स का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि किसी भी हाल में चेज करना आसान नहीं था। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों की और उनके सामने था 218 रन्स का एक बहुत बड़ा और टेंशन से भरा हुआ टारगेट, जो किसी भी टीम के छक्के छुड़ाने के लिए और प्रेशर बनाने के लिए काफी था। राजस्थान की तरफ से रन चेस की शुरुआत करने आए बल्लेबाजों पर ड्रेसिंग रूम से निकलते ही शुरू से ही बहुत बड़ा प्रेशर था और उस विशाल स्कोरबोर्ड का दबाव उनके चेहरे पर चलते वक्त साफ दिख रहा था। और ये प्रेशर तब और ज्यादा कई गुना बढ़ गया जब उनके पिछले मैच के हीरो रहे जवान और इन फॉर्म बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पिच पर आए और अपनी दूसरी ही बॉल पर वो बिना कोई खाता खोले यानी 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे ग्राउंड के उस हिस्से में आरआर के खेमे में और डगआउट में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मुंबई के स्टार बॉलर्स जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसी खौफनाक और वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग जोड़ी की तेजी, उनकी लीथल लाइन और दोनों तरफ आग उगलती स्विंग के आगे राजस्थान का पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर और लड़खड़ा गया। बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल किस स्पीड से आ रही और कब स्टंप उखड़ रही। पावर प्ले की पहले 6 ओवर्स खत्म होते होते हालत इतनी बुरी हो गई थी कि राजस्थान ने अपने 3 सबसे मेन और मैच विनर विकेट्स गंवा दिए थे और उनका स्कोर उस समय तक स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 62 रन्स ही था, जिससे जीत की उम्मीद शुरुआत में ही धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यहां से सारे दर्शकों को उम्मीद थी कि मिडिल ऑर्डर में आकर कोई एक्सपीरियंस बल्लेबाज इनिंग्स को ठीक से संभालेगा और एक ऐसी बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिलेगी जिससे कम मैच में जान बचेगी।
लेकिन मुंबई के बॉलर्स आज ग्राउंड पर एक अलग ही और खतरनाक मानसिकता और फॉर्म में उतरे थे। कर्ण शर्मा ने मिडिल ओवर्स में आकर अपनी घूमती हुई स्पिन और फ्लाइटेड डिलीवरीज का ऐसा जादू चलाया कि राजस्थान के बल्लेबाजों को पिच पर बिल्कुल भी समझ ही नहीं आई कि बॉल टप्पे के बाद कहां जा रही है और उनका बैट हवा में कहां घूम रहा है। कर्ण शर्मा ने अपने पूरे 4 ओवर्स के इस क्रूशियल स्पेल में बहुत ही शानदार और सटीक लाइन डाली और आक्रामक बल्लेबाजों को लालच देते हुए सिर्फ 23 रन्स देकर 3 सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट विकेट झटक लिए, जिसने सच में आरआर की आखिरी उम्मीद की कमर तोड़ दी। मैदान के एक छोर से लगातार विकेट्स गिरने का सिलसिला और बॉल बाय बॉल रन रेट बढ़ने का दबाव रुक ही नहीं रहा था और रिक्वायर्ड रन रेट तो वक्त के साथ आसमान छू रहा था। हालांकि इस सब दबाव के बीच जोफ्रा आर्चर ने नीचे आकर लोअर ऑर्डर में थोड़ी बहुत लड़ाई और फाइट बैक दिखाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार आते हुए बढ़िया शॉट्स लगाए और अपनी 27 बॉल्स की इस छोटी सी इनिंग्स में 30 रन्स बनाए, जिससे थोड़ी देर के लिए फैंस और डगआउट में एक नई जान आई। लेकिन उनकी ये अकेले की पारी इस विशाल 218 के लक्ष्य को हासिल करने और अकेली दम पर मैच जिताने के लिए बहुत छोटी और पूरी तरह नाकाफी थी। आज इस मैच में मुंबई की फास्ट और स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ साथ उनकी ग्राउंड फील्डिंग, कैचेस पकड़ने की चुस्ती और थ्रो करने का तरीका इतना सटीक, चुस्त और खतरनाक था कि उन्होंने आज राजस्थान को किसी भी पल इस पूरे मैच में वापस आने का और गेम को डोमिनेट करने का एक भी छोटा सा मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती और बल्लेबाज के पैर तोड़ने वाली सीधी यॉर्कर्स, ट्रेंट बोल्ट की पहले ओवर से हवा में जहर घोलती हुई तीखी इन स्विंगर्स और उसके बाद कर्ण शर्मा की बेहद चतुराई भरी घूमती हुई स्पिन बॉलिंग के सामने राजस्थान रॉयल्स की पूरी तगड़ी और इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप किसी गिरती हुई दीवार या ताश के पत्तों की तरह सिर्फ कुछ ही ओवर्स के दरमियान बुरी तरह ढेर हो गई। आखिरकार इस वन साइडेड मैच का वो आखिरी और निर्णायक पल भी आ गया जब अपने स्पेल के 16.1 ओवर्स में ट्रेंट बोल्ट ने अपनी एक और कमाल की आती हुई डिलीवरी पर कोशिश कर रहे जोफ्रा आर्चर को फंसा लिया और सीधा जसप्रीत बुमराह के हाथों एक शानदार कैच करा दिया। और इसी आखिरी और 10वें विकेट के गिरते ही राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम को सिर्फ 117 रन्स के बेहद छोटे स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और इस धांसू तरह से मुंबई इंडियंस ने इस महामुकाबले और बड़ी टक्कर को पूरे 100 रन्स के एक बहुत ही बड़े, शर्मनाक और ऐतिहासिक मार्जिन से अपने नाम कर लिया और इसी धमाकेदार जीत के साथ आईपीएल 2026 के इन पॉइंट्स टेबल की दौड़ में एक जबरदस्त और लंबी उछाल मारकर अपनी पोजीशन को और भी मजबूत कर लिया। ये मैच सच में स्टेडियम में बैठे वहां के हर एक क्रिकेट फैन और अपने घरों में टीवी पर देख रहे हर दर्शक के लिए किसी मीठी और एक्शन से भरपूर ट्रीट से कम नहीं था। जहां मैच के पहले हिस्से में एक तरफ हमें बैटिंग में हिटमैन रोहित शर्मा की लाजवाब क्लास, स्काई की हैरान करने वाली 360 डिग्री पावर हिटिंग और कप्तान हार्दिक पांड्या का दमदार जलवा और स्ट्राइक रेट देखने को मिला, तो वहीं मैच के दूसरे हाफ में बॉलिंग की बात करें तो नई बॉल से बोल्ट, डेथ में बुमराह और मिडिल में स्पिन के जादूगर कर्ण शर्मा ने अपनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग और डोमिनेंस दिखाई। आज के इस डोमिनेटिंग मैच और ऐसी शानदार और एक तरफा बड़ी जीत के बाद मुंबई इंडियंस की टीम का अंदर का कॉन्फिडेंस और उनकी आपस की एनर्जी अगले लेवल पर पहुंच चुकी है, जो बाकी टीम्स के लिए खतरे की घंटी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स को अपनी इस बड़ी और निराशाजनक हार से एक अच्छा सबक सीखकर अपने आगे आने वाले अगले मैचेस के लिए अपनी टेबल पर वापस बैठकर कोचेस के साथ एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी और नया गेम प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस साल टूर्नामेंट में आगे का रास्ता और भी लंबा, कड़ी टक्कर वाला और मुश्किल होने वाला है। तो बस दोस्तों, आज की इस शानदार मैच समरी, पूरे बॉल बाय बॉल थ्रिलिंग एक्शन और इस मैच 12 की इस डिटेल्ड और कमाल की स्क्रिप्ट में मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको ये पूरा वॉइस ओवर और मैच की एक एक छोटी बड़ी डिटेल सुनकर सच में बहुत मजा आया हो और ग्राउंड का ये थ्रिलिंग एक्शन आपको भी दिल से अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने प्यार को दिखाएं। साथ ही अपने सभी क्रिकेट लवर्स और उन दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस शानदार महामुकाबले का मजा ले सके और स्टैट्स जान सके। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके बगल में बने बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि आगे भी आईपीएल की ऐसी ही मजेदार, डिटेल से भरी और सबसे तेज धमाकेदार अपडेट्स आप तक सबसे पहले और बिना रुके पहुंचती रहे। चलिए अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक अगली वीडियो में, जहां हम लेकर आएंगे एक और नए मैच की ऐसी ही हाईलाइट, एक नए महामुकाबले की इनसाइड स्टोरी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्रिकेट ग्राउंड पर जाते रहें, खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही हंसकर देखते रहें आईपीएल और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट का ये खूबसूरत महासंग्राम।